1008 केशवानंद जी महाराज ने लोगों को सजग किया, तो आज उनकी यहाँ पर प्रतिष्ठा है, पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में प्रतिष्ठा है। और उन्हीं का प्रभाव है कि आज हम सब लोग उन्हीं की छत छाया में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। उन्हीं की प्रतिष्ठा के कारण इतना बड़ा ये मंदिर बना खड़ा है। तो ये है प्रतिष्ठा। अब कोई कहे उनमें प्राण डल जाएंगे, तो प्राण डल जाएंगे तो पहले तो बाबा चलते थे, या प्राण डलने के बाद फिर चलना चाहिए? चलते क्यों नहीं, खाते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि उसमें प्राण ही नहीं। जब प्राण निकल जाता है तो आंख होते हुए देखती नहीं है, कान होते हुए भी सुनते नहीं। क्यों? क्योंकि सुनने वाला इसमें है ही नहीं। सुनने वाला तो चेतन होता है, जड़ को कुछ सुनाई नहीं देता। और सुनने वाला चेतन है, और चेतन है इसमें आत्मा। अर्थात शरीर तो माध्यम है, शरीर तो साधन है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भी क्या लिखा था कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं परलोक समारा। ये मनुष्य का जो शरीर है ये तो साधनों का धाम है। किसका? जीवात्मा का ये साधन है। इसके द्वारा ही मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और कोई योनि नहीं है जो मुक्ति को प्राप्त कर सके, केवल मनुष्य योनि है। इसलिए ये साधन का धाम है। तो मैं ये कह रहा था कि प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। तो अकबर ने जब बीरबल से पूछा कि बड़े बड़े राजा, कर्मचारी, अधिकारी सब पाखंड में फंसे, कैसे फंसते भाई समझ में नहीं आता। तो बीरबल ने कहा महाराज कुछ वक्त चाहिए, सवाल आपका थोड़ा जटिल है। अकबर ने कहा जाओ दिया समय, कितना? बोले 15 दिन का। अकबर वहां से गया और सीधा पहुंचा बाजार में, और बाजार में जाकर के मोची की दुकान पर पहुंचा और मोची से कहा कि भाई मोची, 1.5 हाथ लंबे 2 जूता बना दो। मोची ने कहा इतने लंबे जूतों का क्या करोगे? बोले इससे तुमको क्या लेना देना, हम पैसे देंगे तो बना दो। मोची ने 1.5 हाथ लंबे 2 जूता बना दिए। बीरबल दोनों जूतों को लेकर के एक मस्जिद के किनारे पहुंच गए, और रात के ठीक 12 बजे एक जूता लेकर के मस्जिद के अंदर फेंक दिया, और एक जूता लेकर के अपने घर चले गए। प्रातः काल में मौलवी साहब जब मस्जिद में गए तो सामने देखा एक जूता पड़ा इतना लंबा। मौलवी ने उठाया जूता और देखने लगा, और फिर दिमाग लगाने लगा, अल्लाह इतना लंबा पैर किसी आदमी का तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि आज मस्जिद में अल्लाह ताला आया। जूता कोई छोड़ गया, आदमी का तो ये जूता है नहीं। और उसने जूते को चूमा और फिर सिर पर रखा, अल्लाह का जूता, खुदा का जूता चूमे, और जूता लेकर के सीधा पहुंचा कहाँ? अकबर के पास, और कहा बादशाह आज तो चमत्कार हो गया मस्जिद में। चमत्कार क्यों? बोले देखो अल्लाह ताला आया, जूता छोड़ गया। ऐसा चमत्कार अगर कर दिया जाए तो हजारों की ये संख्या और पहुंच जाएगी, क्योंकि ये अपने दिमाग से कुछ नहीं विचारते। इन्हें तो कोई चमत्कार करे उसी के पीछे हो लेते हैं। तभी तो किसी ने कहा था हिंदुस्तान भेड़िया के साथ, एक भेड़ अगर कुआ की तरफ जाए तो सब उसके पीछे लग जाते हैं, विचार नहीं करता था। अकबर ने भी जूता लिया, हाथ में और देखा, और अकबर भी सोचने लगा वास्तव में इतना लंबा पैर किसी दुनिया में आदमी का तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है हमारा मुल्ला जो कह रहा है सही कह रहा है।
अकबर ने भी जूता चूमा और फिर चांद में रखा और कहा अल्लाह का जूता और खुदा का जूता चांद में रख लिया। और फिर अकबर बोला कि सुनो, ऐसा करो मौलवी साहब, मंत्री बुलवाओ, बैंड बाजे बुलवाओ, हाथी घोड़ा बुलवाओ। क्यों? क्योंकि अल्लाह का जूता है तो इसका जुलूस निकलना चाहिए। जब अल्लाह का जूता है तो जुलूस निकलना चाहिए कि नहीं? अब आगे आगे घोड़े, पीछे बजरा बैंड, ताकि पीछे हाथी, और हाथी पे बैठो अकबर, तो अकबर की चांद पे जूता बजे चारों में और काचारो में उतार ले तो चुंगले तो अल्लाह का जूता, खुदा का जूता।